नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास 1999 से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम व्याख्या सहित देखेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नल चंपू जो है पीजीटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट आदि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं नल चंपू का प्रथम उच्छ्वास। नल चंपू प्रथम उच्छ्वास, इनके प्रश्नों को हम देखेंगे, उनकी व्याख्या भी करेंगे। और मित्रों, नल चंपू अक्सर हम सारे परीक्षार्थियों से छूट ही जाता है, हम नहीं ध्यान दे पाते हैं, लेकिन एक भी प्रश्न हो, दो भी प्रश्न हो तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मित्रों, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है कि अगर पुराने पेपर को भी सॉल्व कर लिया जाए तो नल चंपू के जितने भी प्रश्न हैं वो अधिकतर रिपीट ही करते हैं। तो अगर आप इन सारे प्रश्नों को व्याख्या सहित देख लेंगे तो मैं आशा करती हूँ कि या तो इसकी व्याख्या से या तो इन्हीं प्रश्नों में से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं नल चंपू। तो पहला प्रश्न है हमारा, नल चंपू के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की गई है? तो नल चंपू के मंगलाचरण में शिव पार्वती की स्तुति की गई है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। कवि त्रिविक्रम भट्ट ने नल चंपू के मंगलाचरण में शिव पार्वती की स्तुति के अनंतर कवि प्रशंसा तथा खल निंदा और तत्पश्चात वाल्मीकि, व्यास, बाण तथा गुडाढ़ की कविता की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, नल चंपू के रचयिता हैं। तो नल चंपू के रचयिता कौन है? नल चंपू के रचयिता हैं त्रिविक्रम भट्ट। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्राचीन चंपू काव्य नल चंपू है। इसके लेखक त्रिविक्रम भट्ट हैं। इनका एक अन्य चंपू काव्य मदालसा चंपू है। तो यह भी महत्वपूर्ण है, कभी कभी एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछ देता है कि त्रिविक्रम भट्ट का एक और चंपू कौन सा है, तो इसको आप याद कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मदालसा चंपू। किंतु इनके अतिरिक्त भी उनकी रचना कही जाती है। उसके अतिरिक्त भी अगर हो सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा चेंज करना चाहे तो इसको भी पूछ सकता है, इंद्र राज प्रशस्ति। ठीक है, तो मदालसा चंपू और इंद्र राज प्रशस्ति ये आप देख लीजिएगा। यह कोई ग्रंथ नहीं है, प्रत्युत अपने आश्रयदाता वेंकटाधीश इंद्रराज तृतीय के राज्याभिषेक तथा उसके बाद उनके किए हुए दान आदि की प्रशस्तियां हैं, जो ताम्रपत्रों के रूप में प्राप्त हुई है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पे हम देख लेते हैं। चंपू परंपरा का प्रारंभ हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसमें गद्य और पद्य का मिश्रित रूप से प्रयोग मिलता है। त्रिविक्रम भट्ट का समय 10वीं शती का पूर्वार्ध निश्चित रूप से सिद्ध होता है। त्रिविक्रम भट्ट का दूसरा नाम यमुना त्रिविक्रम था। नल चंपू का प्रतिपाद्य रस विप्रलंब श्रृंगार है। नल चंपू के प्रत्येक उच्छ्वास के अंतिम श्लोक में हर चरण सरोज शब्द है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा। हर चरण सरोज, नल चंपू के प्रत्येक उच्छ्वास के अंतिम श्लोक में इस शब्द का प्रयोग है। नल चंपू की कथा अपूर्ण है और इसमें केवल 7 उच्छ्वास है। यह भी आपको यहीं पे याद कर लेना चाहिए कि इसमें 7 उच्छ्वास हैं। नल चंपू का दूसरा नाम क्या है? नल चंपू का दूसरा नाम है दमयंती कथा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन कवि सोमदेव शूरी ने 959 ईस्वी में यशस तिलक चंपू की रचना की थी। ये नेमदेव के शिष्य थे। रामायण चंपू के लेखक राजा भोज 1005 से 1054 ईस्वी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, नल चंपू के रचयिता हैं। तो नल चंपू के रचयिता त्रिविक्रम भट्ट हैं। फिर वही प्रश्न है, नल चंपूकारो को अस्ति? त्रिविक्रम भट्ट। फिर वही प्रश्न है, नल चंपू के रचयिता हैं त्रिविक्रम भट्ट। तो आप देख रहे हैं यह प्रश्न कितनी बार रिपीट किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि नल चंपू से बहुत ही कठिन प्रश्न बनाएगा। अगर आप इनको भी देख लेंगे तो आपको इसमें से ही एक कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, या तो व्याख्या से या तो जो प्रश्न पूछा है वही मिल जाए। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। अब देखिए इसमें थोड़ा चेंज किया है। मैंने अभी पीछे आपसे डिस्कस किया था कि मदालसा चंपू जो है वो त्रिविक्रम भट्ट की रचना है। तो आपको ये याद रखना है, नल चंपू, मदालसा चंपू।
नल चंपू में कितने उच्छ्वास हैं, ये भी हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि नल चंपू में 7 उच्छ्वास हैं। इसको देख लेते हैं। नल चंपू 7 उच्छ्वासों में विभक्त है। इसमें नल और दमयंती की प्रसिद्ध प्रणय कथा वर्णित है। तो एक प्रश्न तो ये भी पूछ देता है कि इसमें किसकी कथा है, तो नल और दमयंती की प्रणय कथा का वर्णन है। ग्रंथ अधूरा है, अतः इसमें देवों का संवाद लेकर नल का दमयंती के प्रासाद में पहुंचने तथा दोनों का साक्षात्कार एवं परस्पर आसक्त होने तक की कथा का वर्णन है। नल चंपू कितने उच्छ्वासों में वर्णित है, तो नल चंपू जो है 7 उच्छ्वासों में वर्णित है, ये हम देख चुके हैं। फिर नल चंपू विभक्त किया गया है, तो ये कभी कभी सबके दिमाग से उतर जाता है, तो आप इसको ऐसे याद करिए 7 उच्छ्वास, तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। नल चंपू की कथा वस्तु का आधार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नल चंपू की कथा वस्तु का आधार है वन पर्व, इसको देख लेते हैं। नल चंपू की कथा वस्तु का आधार महाभारत के वन पर्व में वर्णित नलोपाख्यान ही है। तो भी नल चंपूकार त्रिविक्रम भट्ट ने अपनी कल्पना के अनुरूप पर्याप्त अंतर करके चंपू की रचना की है। अगला प्रश्न है, नल चंपू की कथा वस्तु का मूल आधार महाभारत का वन पर्व। अब अगला प्रश्न है, राजा नल के महामंत्री का नाम है, तो राजा नल के महामंत्री का नाम है श्रुतिशील। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। राजा नल का महामंत्री सालंगायन श्रुतशील है, जो समस्त विधाओं का आधार स्तंभ नल का द्वितीय प्राण है। नल निषद देश का राजा है। इनके पिता का नाम वीरसेन तथा माता का नाम रूपवती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये निषद देश के राजा हैं, पिता का नाम वीरसेन, माता का नाम रूपवती। सालंगायन महाराज वीरसेन के प्रधानमंत्री थे। तो सालंगायन कौन थे, महाराज वीरसेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, यानी उनके पिता के जो सालंगायन थे वो महाराज वीरसेन के प्रधानमंत्री थे। नल चंपू में बाहुक नल का सेनापति था। तो आपको ये भी देखना है कि बाहुक जो थे वो नल के सेनापति थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है। तो सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग नल चंपू में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, नल चंपू में। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नल चंपू में सभंग श्लेष का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। वे श्लेष प्रधान रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से माना है कि सभंग श्लेष के प्रयोग के कारण अवश्य कुछ कठिनाई आ जाती है, परंतु योग्य कवि किसी एक रस को अपनाकर नहीं चलता। वाचः काठिन्यमायन्ति भंग श्लेषः विशेष्यते। वाचः काठिन्यमायन्ति भंग श्लेष विशेषतः, अर्थात त्रिविक्रम भट्ट ने छोटे छोटे अनुष्टुपों में इतनी सुंदरता के साथ सभंग श्लेष का प्रयोग किया है कि उनके पदों को समझने में विशेष तोड़ मड़ोड़ की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इसको हम डिस्कस कर चुके थे कि नल चंपू कथा की नायिका कौन है। तो इसकी नायिका दमयंती है। आप इसको देख लीजिए। नल चंपू कथा की नायिका दमयंती है। कौन है, दमयंती। ठीक है, दक्षिण देश में कुंडिन नाम का एक नगर है। वहाँ के राजा भीम हैं। उनकी रानी प्रियंगु मंजरी हैं। इनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वन विहार करते समय एक बंदरी के बच्चे को देखकर इन दंपति को अपनी संतानहीनता के कारण बड़ा दुख हुआ। अंत में प्रियंगु मंजरी पति की आज्ञा से आशुतोष भगवान शंकर की आराधना में संलग्न हो गई। सूर्यमंडल से एक महामहिम मुनि दमनक बोले, हम भगवान चंद्रमौली के आदेश से आपको यह सूचित करने आए हैं कि आपको एक लोकोत्तर कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी, लोकोत्तर कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। जब रानी ने यह सुना तो वह दुखी हुई, क्योंकि वह पुत्र चाहती थी, कन्या नहीं। अतः वह बोली, भगवान मुझे कन्या रत्न का वरदान नहीं चाहिए। इस पर मुनि ने कहा, हे चंद्रमुखी, भगवान सदाशिव ही सब प्राणियों के शुभाशुभ को देखकर तुलाधर के समान तोल तोल कर फल देते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ। राजा ने दमनक मुनि द्वारा दिए गए वरदान का स्मरण करके उस कन्या का नाम दमयंती रखा। ठीक है,
तो क्यों नाम दमयंती रखा था? दमनक मुनि द्वारा दिए गए वरदान के कारण उसको दमयंती नाम रखा। सबसे प्राचीन चंपू काव्य नल चंपू है। इसका दूसरा नाम दमयंती कथा है। इसके लेखक त्रिविक्रम भट्ट हैं। फिर वही प्रश्न है कि नल चंपू काव्य की नायिका हैं, तो ये आपको याद हो गया है, दमयंती। ठीक है। अगला प्रश्न है, नल चंपू में किस रस की प्रधानता है? तो नल चंपू में श्रृंगार रस की प्रधानता है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। महाकवि त्रिविक्रम भट्ट विरचित 7 उच्छ्वास के प्राचीन चंपू काव्य नल चंपू में श्रृंगार रस की प्रधानता है। नल चंपू का प्रतिपाद्य रस विप्रलंब श्रृंगार है। राजा नल और दमयंती दोनों पथिक तथा हंस के द्वारा एक दूसरे के अनुपम सौंदर्य को सुनकर परस्पर आसक्त होते हैं और एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठते हैं। कवि ने यहाँ विप्रलंब का वर्णन उद्दीपन में किया है। अगला प्रश्न है, किम कवेस्तेन, प्रश्न है, किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यक्षिरः। यह श्लोक किस ग्रंथ का है? तो यह श्लोक नलचंपू का है। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदये लग्नं न घूर्णयति यक्षिरः। प्रस्तुत श्लोक 10वीं सदी के पूर्वार्ध कवि त्रिविक्रम भट्ट द्वारा प्रणीत नलचंपू ग्रंथ से है, जिसका आशय कवि ने उस काव्य से क्या लाभ, कवि के उस काव्य से क्या लाभ और धनुर्धारी के उस बाण से क्या लाभ जो दूसरों के हृदय में लगकर उसके सिर को न हिला दे, अर्थात काव्य पक्ष में अद्भुत चमत्कार से सिर को न झुका दे तथा बाण पक्ष में पीड़ा के सिर को न भन्ना दे। ठीक है, फिर यही प्रश्न है, किम कवेस्तेन काव्येन किम कांडेन धनुष्मतः परस्य हृदय लग्नं न घूर्णयति यक्षिरः पद वाक्य उद्गृत है। तो आप देख रहे हैं ये कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नलचंपू से लिया गया है। फिर देख लीजिए, परस्य हृदय लग्नं न घूर्णयति यक्षिरः पंक्ति ग्रहण की गई है नलचंपू से। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। दृश्यते न च यत्र स्त्री नवा पीन पयोधरा श्लोकांश किस ग्रंथ का है? दृश्यते न च यत्र स्त्री नवा पीन पयोधरा श्लोकांश नलचंपू से लिया गया है। किससे लिया गया है? नलचंपू से। इसको हम देख लेते हैं। दृश्यते न च यत्र स्त्री नवा पीन पयोधरा श्लोकांश नलचंपू ग्रंथ का है। अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं हम। हर्षेणेव समुक्षिता वसुमती दध्रे शीलिंद्र ध्वजान। ठीक है, हर्षेण समुक्षिता वसुमती दध्रे शीलिंद्र ध्वजान। अगला है, नीरम नीरज निर्मुक्तम नीरजस्कम भुवस्तलम न चाकस्मिकम दर्शनम पूर्वम परिचय स्वल्पा। ठीक है, अगला है, अपूर्व दर्शने अपि न जात्या मडयः स्वच्छताम ह्वनते। ठीक है, अपूर्व दर्शने अपि न जात्या मडयः स्वच्छताम पह्वनते। ठीक है, अगला है, पुष्पे पोर्ष्वे जयंती जयति युवजनोन्मादिनी यौवनश्री व्यापारोऽपि विधे विचित्र रचनस्तत्कितं न संभाव्यते चित्रं चुंबति चुंबकाश्मकयो यद वद बलाद्युरत। ठीक है, अगला है, नमः सुस्थित जन दुर्जनाय मनोजन्मने। तो ये आप सारा देख लीजिएगा, ये भी जो है नलचंपू से लिया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, हो सकता है इसमें से ही एग्जाम में पूछ दे कि ये पंक्ति कहाँ की है। ठीक है, अगला प्रश्न है, करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेव भारती सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो इसका उत्तर है, ये पंक्ति जो है ये नलचंपू से ली गई है। ठीक है,
करोति कस्य नाह्लादम कथा कांतेव भारती शुक्ति नल चंपू ग्रंथ से उद्गृत है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यहीं पे हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये नल चंपू से लिया गया है, ये भी एग्जाम में पूछता है। नमस्तस्मै कृताएन रम्या रामायणी कथा, नमस्तस्मै कृताएन रम्या रामायणी कथा, लप्स्यन्ते क्व किलावकाशमथवा सर्वं सहा सूर्यः। ठीक है, अगला है यस्मानेको रसः कवे, यस्मानेको रसः कवे। आगे हम देखते हैं वेत्ति विश्वंभरा भारम गिरिणाम गरिमाश्रयम। फिर अगला है सो अहम हंसाइतुम मोहादबक पर्यंग थेक्षति जानाति ही पुनः सम्यक कविरेव कवे श्रमम जायन्ते न तु लोकस्य कदापि च विपल्लवा। अगला है सा नगरी नग तनया गौरीव मनोहरा भाति। अगला है नगरी न गरी यस्या संपदा सा विवर्जिता निरूपमा नवा यौवन श्री इस्तेषाम पार्थिव पुंगव स महतामेको गुणानाम निधि। ठीक है, तो ये सब जो है आप देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारी सूक्तियाँ। तो आप इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इनको नोट भी कर सकते हैं ताकि आप यहीं से इसको याद कर लें। ठीक है, चलिए, तो हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। हमने नल चंपू के जितने भी 1999 से लेके अब तक के प्रश्न थे उनको हल कर लिए हैं। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।